आज जो एसएससी जीडी का सेट मारे हैं, सेट नंबर 26 है, उसका देखेंगे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन का मात्र 20 क्वेश्चन है, उसमें से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेगा, उसको भी देखते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 21। जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी अरुणाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश का घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व 11.6 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद। नेक्स्ट पॉइंट इसी में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, 11,320 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अरुणाचल प्रदेश का राजकीय वृक्ष होलोंग डिप्टीकोरॉपर्स रेटुस है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अरुणाचल प्रदेश के राजकीय वृक्ष ग्रेट हॉर्नबिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 22। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। यह किस दस्तावेज के बारे में बात की जा रही है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी भारतीय संविधान। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सभा के अध्यक्ष के रूप में दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए, जहां यह भारतीय संविधान के बारे में बात की जा रही है। इस पॉइंट में भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च संविधान है। इस पॉइंट में यह 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप प्रभावी हुआ। नेक्स्ट पॉइंट में यह तिथि 26 जनवरी भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट में भारतीय संविधान का मूल अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1935 है। नेक्स्ट पॉइंट में भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट पॉइंट में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग विभाजित है। नेक्स्ट पॉइंट में इसके निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट पॉइंट में इसमें कुल खर्च 64 लाख रुपये आया था। नेक्स्ट पॉइंट में B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन नंबर है, उसमें वेम्पति चिन्ना सत्यम ने किस नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई? 23 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी कुचिपुड़ी। क्या हो जाएगा 23 का ऑप्शन? सी कुचिपुड़ी। वेम्पति चिन्ना सत्यम ने कुचिपुड़ी नृत्य शैली में अपनी पहचान बनाई। नेक्स्ट पॉइंट में इनका जन्म 15 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट में इन्हें डांस फॉर्म में को विदेशों में लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। इस पॉइंट में वे एक भारतीय नर्तक या कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य शैली के गुरु थे। नेक्स्ट पॉइंट में वह 1998 ईस्वी में इन्हें पद्म भूषण प्रदान किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट में इन्हें वर्ष 1963 में मद्रास में कुचिपुड़ी कला अकादमी की शुरुआत की थी। नेक्स्ट पॉइंट में 29 जुलाई 2012 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन 24। इस क्वेश्चन देखते हैं क्या है 24। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत खालिस्तान कहलाती है। 24 का ऑप्शन बी मौद्रिक विनिमय दर। घरेलू मुद्रा के संदर्भ में विदेशी मुद्रा की एक इकाई की कीमत मौद्रिक विनिमय दर कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, जब एक विदेशी मुद्रा की कीमत गिरती है तो उस देश में आयात सस्ता हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, विदेशी मुद्रा विदेशी विदेशी विनिमय दर और विदेशी मुद्रा की आपूर्ति का सीधा संबंध है। इस पॉइंट में, विदेशी मुद्रा से वृद्धि से विदेशी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। इस पॉइंट में, विनिमय दर प्रणाली मुख्यतः दो प्रकार की होती है। पहला अस्थायी विनिमय दर प्रणाली, दूसरा अस्थायी विनिमय दर प्रणाली। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, निश्चित विनिमय दर किसी देश की अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25। किसने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी एकनाथ संभाजी शिंदे। एकनाथ संभाजी शिंदे ने जून 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वर्तमान समय में महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, वर्तमान समय में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है? रमेश बैस, जो झारखंड के भी राज्यपाल थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26। 26 का क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे खालिस्तान में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय भारोत्तोलक बनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी टोक्यो ओलंपिक। भारतीय भारोत्तोलक सैखोम मीराबाई चानू ने 2021 में उस समय इतिहास रच दिया जब वे टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक बनी। इस पॉलिसी में इन्होंने 49 किलोग्राम वर्ग में यह पदक जीता। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इस ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल संयुक्त राज्य अमेरिका ने जीता। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, भारत ने इस ओलंपिक में कुल 7 इसमें वो 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है पदक जीते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्वर्ण पदक जीता, जबकि मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन और रवि कुमार दहिया कुश्ती में रजत पदक जीता। इस पॉइंट में, वर्ष 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे। इस पॉइंट में, भारत टोक्यो ओलंपिक 2020 में 48वें स्थान पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। इस क्वेश्चन क्या है? 27। सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है यह वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, खालिस्तान कहलाती है। 27 का ऑप्शन सी पूंजीगत प्राप्तियां। सरकार की प्राप्तियां जो देयता सृजित करती है यह वित्तीय परिसंपत्तियों को कम करती है, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में, इसमें सरकार द्वारा बाजार में से ली गई ऋण, आरबीआई ने से ली गई उधारी और विनिवेश के जरिए प्राप्त आमदनी को लिया जाता है। इस क्वेश्चन 28। इस क्वेश्चन 28, निम्नलिखित में से कौन सा वसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है? 28 का ऑप्शन बी
सिग्मो सिग्मो बसंत उत्सव गोवा में मनाया जाता है। नेक्स्ट ईस्वी में यह त्यौहार बसंत ऋतु के दौरान 5 दिनों तक मनाया जाता है। नेक्स्ट ईस्वी में इसे लोग सिग्मोत्सव भी कहते हैं। नेक्स्ट ईस्वी में यह त्यौहार आदिवासी समुदायों द्वारा धान की समृद्धि सुनहरी फसल का उत्सव है। नेक्स्ट ईस्वी में कुनबी गौड़ा गौड़ा कुनबी गौड़ा और वेलिस सहित कृषि समुदाय त्यौहार मनाते हैं। यह वसंत की शुरुआत का भी प्रतीक है। नेक्स्ट ईस्वी में सिग्मो उत्सव हिंदू कैलेंडर के फल्गुन चैत्र महीना में एक पखवाड़े तक चलता है। नेक्स्ट ईस्वी में गोवा घोड़े मोदनी गुफा और फुकड़ी जैसे लोक नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 मई और जून महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी लू। 29 का डी। मई और जून के महीने में देश में उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को लू कहा जाता है। नेक्स्ट ईस्वी में यह उत्तर भारत और पाकिस्तान के भारत गंगा के मैदानी क्षेत्र में चलती है। नेक्स्ट ईस्वी में यह उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक होती है। नेक्स्ट ईस्वी में उच्च तापमान के कारण इसके संपर्क में आने से घातक स्ट्रोक होती है। नेक्स्ट ईस्वी में मानसून के आगमन के साथ गर्मियों के अंत और लू समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 विकास की प्रक्रिया के दौरान कोई देश अवसरणात्मक परिवर्तन से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसरणात्मक परिवर्तन का एक संकेत है? 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है। विकास की प्रक्रिया के दौरान कई देश अवसरणात्मक परिवर्तन से गुजरता है। जीडीपी में कृषि का योगदान घटता है, जो अवसरणात्मक परिवर्तन का एक संकेत है। नेक्स्ट ईस्वी में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट ईस्वी में कृषि क्षेत्र का भारतीय जीडीपी में तीसरा स्थान आता है। नेक्स्ट ईस्वी में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2023-24 के दौरान भारत की जीडीपी विकास दर 6.0 से 6.8% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट ईस्वी में यह कोई अर्थव्यवस्था अल्प विकसित अवस्था में होती है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट ईस्वी में जब कोई अर्थव्यवस्था विकासशील या विकसित अवस्था में होती है तो जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम और तृतीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट ईस्वी में भारत में लगभग 54% जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर लंबी और चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन डी या 1 मीटर। 31 का डी। कबड्डी खेल के मैदान के किनारों पर लंबी की चौड़ाई 1 मीटर होती है। नेक्स्ट ईस्वी में कबड्डी खेल के प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं, 7 कोर्ट में और 5 रिजर्व में। नेक्स्ट ईस्वी में कबड्डी कोर्ट का माप 13 मीटर × 10 मीटर होती है। नेक्स्ट ईस्वी में कबड्डी नाम का प्रयोग उत्तर भारत में किया जाता है। नेक्स्ट ईस्वी में
कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में यह खेल 20-20 मिनट के दो यह खेल 20-20 मिनट के दो भाग यानी कुल 40 मिनट खेला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में केवल 7 खिलाड़ी मैदान में खेलते हैं, 5 रिजर्व रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस खेल में महिलाओं के लिए 15-15 मिनट की 2 राउंड होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में कबड्डी खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इस खेल को दक्षिण में चेंडूगुड़ और पूर्व में होतुत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रदीप नरवाल भारत का नंबर 1 कबड्डी खिलाड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में बर्लिन ओलंपिक 1936 में कबड्डी को शामिल किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारत की पहली महिला कबड्डी लीग दुबई में जुलाई 2023 आयोजित किया गया था, जिसमें उमा कोलकाता टीम ने पंजाब पैनर्स को हराया। आयोजित किया गया था जिसका उमा कोलकाता टीम ने पंजाब पैनियर्स को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। किस देश का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है? ऑप्शन डी। किसका? भारत का। भारत का संविधान सबसे लंबा लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे हाथ से लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे हाथ से लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। इसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें वर्तमान समय में संविधान में कुल 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग है। वर्तमान समय में संविधान में कुल लगभग 470 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 25 भाग हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसी में भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का किसी बिलगती परमाणु के नाभिक में के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? 33 का ऑप्शन बी परमाणु का आकार। किसी बिलगती परमाणु के नाभिक के केंद्र और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी को परमाणु का आकार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें परमाणु आकार नाभिक के केंद्र से परमाणु के वैलेंस शेल के बीच की दूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर होती है। इस क्वेश्चन 34 का निम्नलिखित में से किसे नाट्यशास्त्र की रचयिता माना जाता है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी भरत मुनि को नाट्यशास्त्र का रचयिता माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नाट्यशास्त्र में भरत मुनि नाटक के 3 तत्व है। पहला विषय वस्तु यानी पाठ, दूसरा नेता अर्थात अभिनेता, तीसरा रस। नेक्स्ट पॉइंट इसी में आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में इसके नाट्यशास्त्र को एक अतिरिक्त वेद, 5वां वेद माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नाट्यशास्त्र नाटक पर लिखी भारत का प्रथम सैद्धांतिक पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में या नेक्स्ट क्वेश्चन 35
नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। शहरी जल संतुलन योजना में चिह्नित परियोजना के आधार पर खाली स्थान तैयार किया जाएगा। ऑप्शन डी सिटी वाटर एक्शन प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरी जल संतुलन योजना में चिन्हित परियोजनाओं के आधार पर सिटी वाटर एक्शन प्लान तैयार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत ने संयुक्त रूप से स्टॉकहोम जल प्रपात के 20 से 24 अगस्त प्रथम दिन सिटी वाटर बैलेंस प्लान सत्र का आयोजन से भाग लिया था। नेक्स्ट में यह भारत के सभी 4,378 वैधानिक शहरों के लिए लागू है। नेक्स्ट में इसका उद्देश्य सभी के लिए नल के जल तक अभिगमन करते हैं। नेक्स्ट में शहर अपनी विभिन्न जल योजनाओं को उत्पादित करने के साथ साधन के रूप में उपग्रह प्रतिबिंब एवं अन्य गैर पारंपरिक डेटा स्रोत का लाभ उठाने के लिए कुछ दृष्टिकोण अपनाते हैं। नेक्स्ट में जल जीवन मिशन की लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण भारत के सभी घरों में व्यक्तिगत घरेलू नल संपर्क के माध्यम से सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराना। नेक्स्ट में अटल मिशन फॉर रिजुवेशन एंड अर्बन ट्रांसफिशन AMRUT योजना 2015 में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट में इसका उद्देश्य 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 शहरों में जल आपूर्ति, सीवरेज और स्पेटेज प्रबंध कराना। नेक्स्ट में 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। निम्नलिखित में से कौन सा नवंबर 2022 में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने? ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी कुसुम देवी। कुसुम देवी नवंबर 2022 में गोपालगंज बिहार से विधानसभा के सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन में भारत विधानसभा भारत के बिहार राज्य द्विसदनीय विधायिका का निम्न सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्तमान बिहार में 17वीं विधानसभा चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसके सदस्यों की संख्या 243 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्तमान में अवध बिहारी चौधरी अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वरी हजारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इस सदन के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रशासनिक दृष्टिकोण से गोपालगंज जिले को 2 अनुमंडल में बांटा गया है, गोपालगंज एवं हथुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। खाली स्थान उत्तर खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। 37 का ऑप्शन बी तिल उत्तर खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह तिल वर्ग में एक पुष्प पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तिल की एक अन्य प्रजाति एस इंडिकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तिल को बीने के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सरसों का पौधा कुल ब्रैकेसी में ब्रैसिका और सिनाफिस वर्ग में एक पादप प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन में खरीफ फसलें हैं बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल और सोयाबीन आदि सब खरीफ है। रबी फसल में जौ, ग्राम, रेपसीड, सरसों, जई, गेहूँ आदि।
जायद में कद्दू, ककड़ी और करेला, तरबूज, खरबूज। नेक्स्ट पॉइंट इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन 38। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकार के कार्य को संचालन है? ऑप्शन सी 166। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। नेक्स्ट पॉइंट इसी में किसी राज्य की सरकार की सभी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम से होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्य सरकार के एक मंत्री राज्यपाल के नाम से अपने दायित्व का निर्वहन करता है और राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से एक मंत्री उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन अभिभाषण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत निर्दिष्ट है। नेक्स्ट पॉइंट इसी में अनुच्छेद 178 के अंतर्गत विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। 39 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। धान्य और अनाज। ऑप्शन बी चावल। दूध और मांस क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मछली। वसा और शर्करा। घी। दालें और फलियां। मसूर की दाल, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। चारक को खालिस्तान के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी आयुर्वेद। चारक को आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। निष्पंडिसी में चारक कुषाण राज्य के राज्य वैद्य थे। निष्पंडिसी में चारक संहिता इनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है। निष्पंडिसी में इसमें रोगनाशक एवं रोग निरोधक दवाओं का उल्लेख है। निष्पंडिसी में त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में कनिष्क के राजवैद्य के रूप में चारक का उल्लेख है। निष्पंडिसी में कनिष्क बुद्ध धर्म के महायान शाखा के अनुयायी था और चतुर्थ बौद्ध संगीत के आयोजन इनके शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुआ। निष्पंडिसी में चारक संहिता मुख्यतः काय चिकित्सा का प्रधान ग्रंथ है। निष्पंडिसी में चारक संहिता पाठ के अनुसार मानव शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। निष्पंडिसी में चारक संहिता पाठ के अनुसार चिकित्सा पद्धति के 4 महत्वपूर्ण भाग है। पहला रोग, दूसरा चिकित्सक, तीसरा दाई नर्स, चौथा दवाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।